खुदू सोरेन जर्सी नंबर 1, श्रीराम मरांडी जर्सी नंबर 16, बजुन किस्कू जर्सी नंबर 9। नोआ दो हुयू कना एफसी तोड़ाई बाजार रेना पेरियालिस्ट। हेलो हेलो। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर 5 स्टार सन स्पोर्टिंग क्लब रानी कोल्हा के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर ये सौभाग्य प्राप्त हुई है। दोबारा दूसरा साल हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है हमारे इस कमेटी की ओर से। मैं पुनः एक बार कमेटी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ आज का पहला मैच यहाँ पर कुछ ही क्षण हुआ है स्टार्ट होकर, ये खेल रहे हैं एफसी तोड़ाई बाजार वर्सेस हीडीपीपी क्लब सफारो। मैं बताना चाहूंगा दोनों ही टीम कहीं ना कहीं गत वर्ष में ये फाइनलिस्ट थे, रनर विनर टीम थे, और दोनों को इस बार फर्स्ट ही में दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहाँ मैदान पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये 5 स्टार सन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आज हमारे मंच पर मंचासीन मंजलाडी पंचायत के मुखिया साहब वकील मरांडी जी का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है एवं उनका स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि वकील मरांडी जी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय मुखिया के साथ साथ ये स्पोर्ट गतिविधि में भी काफी अहम रोल निभाते हैं। जब जैसे कि जान पाते हैं हम कि इनके यहाँ सिद्ध पहाड़ी में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था नवंबर में, तो उनका प्रेसिडेंट के रूप में उस जगह पर अपना कार्य को करते हुए नजर आए थे और लाजवाब टूर्नामेंट का वहां पर नजारा था। इसलिए पुनः एक बार यहां 5 स्टार सन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत है। यहाँ दोनों टीमों के पास एक जद होगी, दोनों टीमों के पास एक चैलेंज होगा, दोनों टीमों के पास एक लक्ष्य होगा कि हर हाल में यहाँ से जहां से हम मैच को छोड़े थे गत वर्ष 2023 में, उसी पर पुनः एक बार रिवर्स करके मैच को अपने नाम करना है। परंतु यहाँ फर्स्ट हाफ के खेल चलाएबल पर है और दोनों टीम कहीं ना कहीं 0-0 के स्कोर पर फिलहाल मैच को खेलते हुए यहाँ से 7 नंबर द्वारा बॉल को खेला गया अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी, लेकिन वहां देखना होगा एन मौके पर दानियल उस बॉल को वहां से क्लियर करते हुए नजर आए संजीत के क्षेत्र में। और संजीत यहाँ देखिए क्या सुंदर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए खेला है। क्या इस बार बॉल यहाँ स्टीफन के कब्जे में मौका बन सकता है और इस तरह से ये पहला गोल स्टीफन के खाते में, ये हीडीपीपी सफारोम की ओर से पहला गोल हम देख रहे हैं स्टीफन की ओर से, जो उद्घाटन मैच का पहला अपने कदमों से गोल दागते हुए अपने टीम को एक बढ़त दिलाने का प्रयास। Ya, paling pulkan sana ya. Apa? Apa yang nama dapat tu? Coba guna aku tak? Aku guna aku cakap ya, aku guna aku apa? Yang guna? Cakap guna. Jantan. और पुनः एक बार मैच फिर से एक बार यहाँ स्टीफन के रेंज पर बॉल है, लेकिन चली जाएगी इस बार टच लाइन के बाहर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जाए तो लगभग उनका ये होम ग्राउंड की तरह है, बगल में ही उनका अपना जो क्षेत्र है वहां से ये बिलोंग करते हैं और इस ग्राउंड पर खेलने का उनको एक अलग सा अनुभव है। तो कहीं ना कहीं उस अनुभव का फायदा यहाँ पर उठाते हुए यहाँ बॉल टच करके बॉल को देखना, बॉल के पीछे एक खिलाड़ी भागते हुए 12 नंबर के जर्सी पर, लेकिन फिर से बॉल क्या सुंदर तरीके से यहाँ संजीत के क्षेत्र में खेले। संजीत वहां एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद बॉल आगे की ओर लेकर जाने का प्रयास था, लेकिन वहां अच्छा आप जो उनके खिलाड़ी बॉल को निकाले। यहाँ राम के क्षेत्र में 17 नंबर जर्सी पर लंबा किकअप लगाए, लेकिन उस बॉल तक कहीं ना कहीं यहाँ दानियल अच्छा इंटरसेप्शन जमाते हुए और बॉल यहाँ पर राइट विंगर की ओर मंडराते हुए बॉल चली जाएगी। इस बार टच लाइन के बाहर यहाँ से थ्रोइंग करने का मौका मिलेगा।
यहाँ काफी समय है, ये टीम के पास थोड़ा सा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से मैच को खेलने का प्रयास करना होगा। और मौका बन सकता था लेकिन वहां सही दिशा में बॉल को डाल नहीं पाने के कारण बॉल पुनः एक बार टच लाइन के बाहर जाती हुई। और आज के जो हमारे ऑन फील्ड रेफरी है वो है, यहां से देखना होगा लकीराम का एक अच्छा सा कलेक्शन वहां पर बॉल के ऊपर हेडिंग आता, उससे पहले यहां बॉल 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी नेपाल के पास, नेपाल ने यहां पर खेला है मुंशी के क्षेत्र में। क्या मुंशी पुनः एक बार यहां संजीत के क्षेत्र में बैक पास शॉट लेने का प्रयास, क्या शॉट लेंगे, लेकिन यहां छोटा सा पास अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी स्टेफन के क्षेत्र में खेला है। लेकिन यहां पर लेवन का इशारा, फिर से एक बार नेपाल के क्षेत्र में नेपाल का एक हवाई फायरिंग। और ये बॉल को कहीं ना कहीं नेपाल चाहते तो सही सटीक शॉट भी लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी की और बॉल का नतीजा रहा कि वो बॉल सीधे गोल लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल एक गोल का बढ़त पर यहां पर खेलते हुए हीडी पिपड़ी सपारम के खिलाड़ी, और वहीं एक गोल से पीछे चलते हुए यहां पर तोड़ाई बाजार की टीम। लेकिन समय दोनों के पास भरपूर है, ज्यादा जल्दबाज करने की जरूरत नहीं है, मैच को संतुलित तरीके से खेलने का प्रयास करना होगा। और जब ये दोनों टीम गत वर्ष एक दूसरे के सामने में खेलते हुए नजर आई थी तो इन दोनों टीमों को भली भांति पता होगा एक दूसरे की कमजोरी, एक दूसरे की मजबूती। यहां से 4 नंबर को पास खेला गया था, लेकिन पुनः एक बार 3 नंबर द्वारा बॉल को क्लियर करते, लेकिन हेडिंग आता वहां पर वकील का। और इसके बाद जो आज का दूसरा खेल होना है वह GPMNS वर्सेस अर्बन स्टार। तो आप दोनों टीम के टीम प्रबंधक से निवेदन है कि आप भी अपने खिलाड़ी को तैयार रखें। यहां से शॉट लिया गया है लेकिन शॉट ये चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर। तो आप दोनों टीम के टीम प्रबंधक से भी निवेदन होगा कि आप भी अपने खिलाड़ी को तैयार रखेंगे। जैसे इनका खेल खत्म होते हैं तुरंत बाद आप दोनों का आज का दूसरा खेल होना है, इसलिए यथाशीघ्र आप यहाँ पर प्लेयर का इशारा है, क्या यहाँ दूसरा गोल आएगा स्टीफन का, लेकिन वहां थोड़ा सा बॉल को सजाना में चुके और एंड मौके पर वहां मिस्त्री इस बॉल को क्लियर करते हुए। तो दोनों टीम के टीम प्रबंधक आप भी अपने खिलाड़ी को अभी से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि इसके नेक्स्ट मैच जो होना है इसके बाद वो आप दोनों के बीच में होना है। नुकुबादों का 3 दिन दुसार गति JPMNS वर्सेस अर्बन स्टार। अब बना टीम रेन कैप्टन ठहरता है ना, हम हमारे खिलाड़ी सपड़ाओ करते रेडी करते डगआउट से गुड़िया कुरुमुटुम, जैसे कि नुकिना गाती चबा तैसे 3 दिन दुसार गाती लगी बना टीम डगआउट से मौजूद है ना। फिर से यहां पर मुंशी के क्षेत्र में बॉल, लेकिन मुंशी सही तरीके से बॉल को कलेक्ट नहीं करने के कारण बॉल चली जाएगी वहां से सीधे आउट विंगर के पास। यहां मिस्त्री के पास है, मिस्त्री का एक अच्छा सा लोबिंग पास, लेकिन वहां तक खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए और हेडिंग के माध्यम से यहां लकीराम बॉल को देखना होगा खतरा, लेकिन ये खिलाड़ी ऑफसाइड। लकीराम इस बात को बता रहे कि क्या हम पकड़े तो पकड़े कैसे, वो बॉल ऑटोमेटिकली बाहर थे और कहीं ना कहीं यहां डिफेंस जोन के खिलाड़ी ये सोचकर जाने दिया बॉल को कि लकीराम तक बॉल पहुंच जाएगी। अडिमोस शॉट आयरन सपोर्टिंग खिलाड़ी नोडे को हेडिंग है कि नाम स्टेफन द्वारा नोडे नेपाल क्षेत्र में खा नेपाल बॉल कंट्रोल करते देखना है नेपाल का शॉट सुंदर यहां देवान के लिए, लेकिन देवान सही कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को। पुनः एक बार बॉल पार्टी प्लेक्ट होकर राम के क्षेत्र में, राम एक लंबी लॉबिंग पास खेलते हुए यहां 8 नंबर के क्षेत्र में बॉल, वहां बीट करने के बाद देखना होगा 8 नंबर धीरे धीरे बॉल को गति देने का प्रयास, लेकिन वहां संतोष, लेकिन वहां बॉल जीत लिया है पुनः एक बार और खतरा बरकरार है यहां पर सपारोम के ऊपर, लेकिन ऐन मौके पर बॉल को गोल लाइन से बाहर धकेला गया और मिल जाएगा यहां पर एक कॉर्नर किक करने का सुनहरा मौका।
यहाँ पर तोड़ाई बाजार के टीम के पास। तो देखना होगा ये मैच का पहला कॉर्नर किक यहाँ पर प्राप्त करते हुए तोड़ाई बाजार की टीम, और शॉट को लेने के लिए कहीं ना कहीं एक अनुभवी प्लेयर को भेजा गया है, राम को। बहुत ही अच्छा सुंदर शॉट, क्या गोल पोस्ट तक बॉल जाएगी, लेकिन हेडिंग के माध्यम से बॉल को वहां से निकाला गया। फिर से एक सॉलिड शॉट लेने का प्रयास, लेकिन बॉल इस बार चली जाएगी सीधे गोल लाइन से बाहर। चला मैं बोलूं हालांग बड़ा ना चला और आज के जो हमारे वन फील्ड रेफरी मैदान पर नजर आ रहे हैं वो है संतोष जी, जबकि उनके सहयोगी रेफरी के तौर पर वरुण निवास जी और देवीदत्त जी। मैं तमाम रेफरी मंडली को पुनः एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने बंगाल, झारखंड और कहीं ना कहीं लगभग गोड्डा के आसपास से क्षेत्र से यहाँ चलकर आए हमारे इस ऐतिहासिक ग्राउंड रानीकोला के इस मैदान पर अपना योगदान देते हुए, और फिलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से मैच को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मिस्त्री एक बैकहील के माध्यम से पीछे की ओर खेला, लेकिन हेडिंग आ जाएगा यहाँ वकील का। सुंदर कलेक्शन वहां पर राम का, लेकिन राम का पास थोड़ा सा अपने खिलाड़ी तक नहीं पहुंचा पाए। फिर से एक बार संजीत, छोटा सा पास यहां निकाला है स्टीफन के क्षेत्र में। स्टीफन एक गोल अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण गोल दागे थे, लेकिन ये शॉट इस बार चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होना है JPMNS वर्सेस अर्बन स्टार के बीच में। अब तो आप दोनों टीम के टीम प्रबंधक आप अपने खिलाड़ी को अभी से तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि नेक्स्ट मैच आप दोनों के बीच में होना है। यहां से संतोष का एक क्लियर शॉट यहां मुंशी के क्षेत्र में, मुंशी वहां बॉल को होल्ड करने के बाद अपने बैक पास किया अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां बॉल डिफ्लेक्ट होकर पुनः एक बार ओपोनेंट के कब्जे में जाता हुआ छोटा सा पास निकालने का प्रयास। फिर से यहां पर पास निकाला है, लेकिन प्लेआउट का इशारा यहां पर देखना होगा क्या वो बॉल को गोल एरिया तक खेल पाते कि नहीं, लेकिन एक बेहतर स्टार प्लेयर राम द्वारा बॉल को वहां से खेलने का प्रयास, लेकिन वहां संतोष हाफ जोन को बहुत ही मजबूती प्रदान करते हुए फिर से यहां वकील के क्षेत्र में बॉल, वकील ने यहां खेल दिया है लोबिंग पास यहां स्टीफन के क्षेत्र में, और क्या है यहां स्टीफन दूसरे गोल की तैयारी करेंगे। मौका बढ़ सकता है यहां संजीत के पास, लेकिन यहां संजीत को थोड़ा सा बाधित किया गया है और मिल जाएगा यहां से एक शानदार सा मौका, यहां पर दूसरे गोल में बॉल को तब्दील करने का मौका है यहां पर। लेकिन जो निर्णय हमारे रेफरी मंडली का उस पे अधिक उस पे कायम। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैर में खिंचाव आते हुए यहां संजीत का, मैं आशा करूंगा कि यथाशीघ्र वो दुरुस्त होकर फिर से खेलते हुए नजर आए मैदान। उस हिसाब से ग्राउंड के बाहर भेजा गया है, और यहाँ एक सुंदर सा फ्री किक लेने का मौका बनता हुआ यहाँ वाल बने 4-5 खिलाड़ी का क्या है, और यहाँ टच हो गया है, बॉल डिफ्लेक्ट हो गई है और चली जाएगी बॉल गोल लाइन के बाहर। यहां से मिल जाएगा इस बार फिर से एक कॉर्नर किक करने का मौका। आज दिन का ये दूसरा शॉट स्टीफन द्वारा, सुंदर शॉट, यहाँ मौका क्या बन सकता है, लेकिन इस बार शायद एक और कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा। बारंबार यहाँ पर मौका बनता जा रहा है, तोड़ाई बाजार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास, यहाँ उतना ही सटीक शॉट, क्या यहाँ बॉल तक पहुंचेंगे, लेकिन हेडिंग के माध्यम बॉल वहां से निकाल दिया गया है 6 नंबर द्वारा, स्वाधीन किस्कू द्वारा बॉल को
बीच मैदान की ओर खेलने का प्रयास, यहाँ राम द्वारा लंबा किकअप लगाते हुए बॉल बीच मैदान की ओर मंडराती हुई, लेकिन वहां एक खिलाड़ी तैनात संतोष द्वारा वहां बॉल को रोका गया है और बॉल पुनः एक बार हवा में खेलते हुए स्टीफन के क्षेत्र में, क्या स्टीफन का दूसरा शॉट आएगा, लेकिन यह भी शॉट कारगर साबित नहीं हुआ और बॉल सीधे गोल लाइन एरिया से बाहर जाती है। तो नेक्स्ट मैच के लिए पुनः एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, JPMNS वर्सेस अर्पण स्टार। आप भी अपने खिलाड़ी को तैयार रखेंगे, जैसे इनका खेल खत्म होगी आज का दूसरा मैच आप दोनों के बीच में होना है, क्योंकि फर्स्ट दिन में जिस तरह का टाइम शेड्यूल बना गया था उस हिसाब से समय काफी डिले हो चुकी है। इसलिए आप दोनों टीमों के कैप्टन से, टीम के प्रबंधक से निवेदन रहेगा कि और ज्यादा समय ना लेते हुए आप धीरे धीरे अपने खिलाड़ी को तैयार करके डगआउट की ओर लाने का प्रयास करेंगे। यहां से छोटा सा पास अपने मिस्त्री के लिए, एक अनुभवी खिलाड़ी है ये, लेकिन वहां चुके और बॉल यहां पर वकील के क्षेत्र में, वकील यहां फिर से यहां पर देखना होगा ये खिलाड़ी के क्षेत्र में, क्या ये खिलाड़ी बॉल को वहां से रिटेन करते हुए बैक पास देते हुए अपने संतोष के लिए, लेकिन संतोष बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए और बॉल पुनः एक बार यहां पर वकील दानियल के क्षेत्र से खेला गया है। यहाँ मुंशी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ाई बाजार के टीम के बीच में थोड़ा सा तालमेल की कमी देखने को मिल रहा है। अगर इसको सुधार लिया जाए तो गोल छोड़कर अगर आकलन किया जाए मैच का, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम पूरे बराबरी के स्थान पर खड़ी है। लेकिन यहाँ एक गोल का जो बढ़त है, यहाँ पुनः एक बार संजीत के क्षेत्र में बॉल, संजीत यहाँ नेपाल के क्षेत्र में खेले, नेपाल को देखना होगा पुनः एक बार, लेकिन यहाँ मिस्त्री को मिल जाएगा इस बार ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी। मिस्त्री का एक अच्छा सा लोबिंग पास, वहां खिलाड़ी दानियल मौजूद है, दानियल बॉल को हवा में खेले, बॉल बीच मैदान से आगे बढ़ती हुई, लेकिन वहां राम द्वारा अच्छा सा क्लियर करते हुए। और देखिए यहां पर थोड़ा सा चेतावनी देते हुए कि आप जिस प्रकार से पीछे से शॉट लेने का प्रयास किए हैं, खिलाड़ी को बाधित करने का प्रयास, उसी क्रम में यहाँ एक फाउल और इस बॉल चली जाएगी सीधे टच लाइन के बाहर। यहां से थ्रोइंग करने का मौका मिल जाएगा इस बार तोड़ाई बाजार के टीम को। मौज थ्रोइंग रिया तब सर याम के तक तोड़ाई बाजार खिलाड़ी आयरन सपोर्टिंग खिलाड़ी लगी उन्हीं दो आयरन सपोर्टिंग खिलाड़ी गाती। पुनः एक बार अडिमोज लॉबिंग पास 7 नंबर द्वारा मेलखार और अडिमोज इंटरसेप्शन, दानियल होते थे बॉल बीच मैदान रे। डिफेंस जोन के खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ के खेलते हुए, यहां पर 12 नंबर के पास मौका है, क्या लखीराम तक बॉल सुरक्षित पहुंचता हुआ। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा, देखो लखीराम द्वारा मिटे गोल की शूट किया है तो सर आयरन सपोर्टिंग खिलाड़ी नोड़े कोई बॉल नहीं तो मुंशी क्षेत्र है, मुंशी नोड़े आर्मी धाम नेपाल शॉट, और इसी के साथ दूसरा गोल करते हुए यहाँ पर सपारोम की टीम थोड़ी सी चुकी थी यहाँ पर डिफेंस जोन के खिलाड़ी, और उसका भरपूर फायदा ऐसी कहा जाए तो यहाँ पर सुंदर था यहाँ पर मुंशी का। मुंशी ने एक लोबिंग पास निकालकर यहाँ दिया नेपाल को, और नेपाल ने सही मायने में नेपाल बॉर्डर से गोल दागकर सीधे इंडिया में बॉल को भेजने में प्राप्त किए हैं, और ये दूसरा गोल आता हुआ यहाँ पर सफारोम की ओर से, सुंदर गोल। और फिर से यहां पर देखना होगा दानियल संतोष के क्षेत्र में यहां पर संजीत ने खेला है, और थोड़ा सा ये ना समझ वाला शॉट था, पास था, लेकिन पुनः अच्छा रिकवरी करते हुए यहां जोसेफ देखना होगा जोसेफ का। लेकिन जोसेफ का बॉल जब तक संतोष अपने कंट्रोल पर ले पाते तब तक बॉल कहीं ना कहीं, और देखिए जिस प्रकार से राम बॉल को सजाना चाह रहा था, जिस प्रकार से बॉल को अपने कंट्रोल में रखकर शॉट लेना चाह रहा था, लेकिन उनसे दूर चली गई बॉल, और बॉल पुनः एक बार धीरे धीरे कहीं ना कहीं गोल एरिया की तरफ जाते हुए और बॉल को जाने दिया इस बार सीधे गोल लाइन के बाहर। फिलहाल 2-0 का बढ़त बनाते हुए यहाँ पर सफारोम की टीम
जो अगले साल रनर थे ये टीम, कहीं ना कहीं उनका हिसाब चुकता करने का इरादा से यहाँ पर 2 गोल का बढ़त लेते हुए, और मैं शुरुआती क्षण में कहा था कि इस फुटबॉल को भली भांति खिलाड़ी जानते हैं कि 1 गोल काफी नहीं होता है मैदान पर। वो चाहते कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक गोल दागकर टीम को ज्यादा मजबूत प्रदान करने का। यहाँ से मौका बन सकता है गोल रिटेन का, लेकिन इस बार बॉल चली जाएगी टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग करने का मौका यहाँ बन जाएगा। इस बार तुड़ाई बाजार के टीम को, तुड़ाई बाजार के ओर से अब यहाँ बैक पास अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी, यहाँ राम के क्षेत्र में राम का शॉट, लेकिन शॉट में वो गति नहीं थी, शॉट में वो पावर नहीं था और किसी प्रकार का फिलहाल कोई नुकसान नहीं यहाँ पर सपारम के टीम को। और संतोष जाने दिया बॉल को सीधे गोल लाइन से बाहर। पुनः एक बार यहाँ पर गोल किक करने का मौका मिल जाएगा यहाँ पर लखीराम को। ये कीपर कभी हम बीएस के कॉलेज की ओर से देखते थे इनको कीपिंग करते हुए, कभी हम इसको धरती बगान की ओर से देखते हैं, लेकिन आज इनका अहम योगदान, अहम रोल यहाँ सपारम की टीम से। यहाँ एक छोटा सा पास अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी, लेकिन वहां राम मौजूद। पुनः एक बार राम अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए यहाँ छोटा सा बैक पास निकाले हैं, लेकिन वहां मुंशी बैक पास करते हुए संजीत के क्षेत्र में, संजीत ने वहां आगे की ओर खेला था, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पुनः एक बार ओपोनेंट के पास अब बहुत सुंदर तरीके से छोटा छोटा पास निकाला कि हाँ यहाँ मिस्त्री का खेल हो सकता है, लेकिन मिस्त्री जब तक उस बॉल को समझ पाते तब तक वहां बहुत लेट हो चुकी थी। और यहां आ जाएगा ये ऑफसाइड कॉल। इस बार भी नेपाल कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करने का चक्कर में था, लेकिन हमारे जो यहाँ असिस्टेंट रेफरी का जो नजर है बहुत ही तेज तर्रार। यहां से मौका बन सकता है, यहाँ दूसरा स्टेफन का निजी दूसरा गोल आ सकता है क्या? वहां थोड़ा सा अगर टच होता नेपाल का तो नेपाल का व्यक्तिगत दूसरा स्कोर हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिलहाल राइट विंगर के खिलाड़ी बॉल को धीरे धीरे आगे की ओर निकाला है, बॉल पर स्पीड लगाते हुए गए। क्या ये खिलाड़ी बॉल तक पहुंचेंगे, बॉल को होल्ड कर पाएंगे? लेकिन बॉल इस बार चली जाएगी गोल लाइन के बाहर। प्रयास दोनों तरफ से जारी है, लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत स्थिति पर यहां पर फिलहाल सपारम की टीम। लंबा किकअप यहां पर लखीराम द्वारा, लेकिन बॉल को जब तक यहां पर समझ पाते तब तक यहां पर डिफ्लेक्ट होकर सीधे, और देखिए जहां शायद लग रहा था कि ये थ्रोइंग यहां सपारम को मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और यहां पुनः एक बार थ्रोइंग दिया गया है यहां पर तुड़ाई बाजार की ओर से, लेकिन इस बार भी यहां ये बॉल को थ्रोइंग लेंगे तुड़ाई बाजार की टीम। और बॉल को जाने दे दिया सीधे गोल लाइन से बाहर। चलिए नेक्स्ट मैच के लिए GPMNS वर्सेस अर्पण। क्या बेहतरीन ढंग से दो खिलाड़ी को पीट के, और देखिए ये तो देखते ही देखते कहीं ना कहीं स्टीफन के सामने सारे पस्त हो गए। और स्टीफन का यहाँ दूसरा गोल, व्यक्तिगत तो स्कोर उनका 2 और टीम का यहाँ पर तीसरा स्कोर आता हुआ, तीसरा गोल अपने टीम के नाम आया है। और फिलहाल 3 गोल का बढ़त को बनाते हुए यहां सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कहना उचित नहीं होगा। प्रयास जोर लगाना होगा, क्योंकि बिना प्रयास के आप सफलता पा नहीं सकते हैं। फिर से यहां मुंशी छोटा सा पास निकाला है यहां नेपाल के क्षेत्र में, लेकिन नेपाल उस बॉल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोटिल होते हुए नेपाल वहां पर बीच मैदान पर गिरे हुए हैं। शायद गहरा चोट लगा है, लेकिन यहां से खिलाड़ी चेंज भी होता हुआ, और मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा गहरी चोट ना हो और स्वस्थ होकर वो खेलते हुए नजर आए, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण गोल दागे हैं। यहाँ ड्रॉप
डॉट बॉल के माध्यम से पुनः एक बार रिस्टार्ट करते हुए मैच को। बॉल फिलहाल यहां पर चली जाएगी सीधे गोल लाइन के बाहर। नींद को धक्का जोम जोम कुछ मा करो दुकान कोड़ा हर वक्त एक दो बांग बाजार बारो औरी बजा। और यहां से एक बार वकील द्वारा बॉल को निकाला है, लेकिन देखिए क्या सुंदर तरीके से वहां बॉल को रोका गया है। लेकिन बॉल पोजीशन फिलहाल यहां पर सफारोव के पास, जोसेफ के क्षेत्र में जोसेफ ने यहां छोटा सा पास निकाला अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी संतोष के क्षेत्र में। संतोष ने यहां क्या सुंदर तरीके से फिर से एक बार सब यहां पर स्टीफन देखिए ये खिलाड़ी को दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉल को समझ नहीं पाए और इससे डिफ्लेक्ट होकर बॉल सीधे गोल लाइन से बाहर चली गई। और मैं पुनः एक बार हमारे इस मंच पर मंचासीन 5 स्टार सन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से हमारे मंच पर जो मंचासीन हमारे मास्टर सुभान सर का भी ये क्लब के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं उनका भी स्वागत करते हैं, जिन्होंने हर साल इस क्लब को अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां से एक चेंजिंग का इशारा आते हुए 6 नंबर के खिलाड़ी को बाहर की ओर बुलाया जा रहा है सफारोव की ओर से, और उसकी जगह में एक 14 नंबर के फ्रेश खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा ये खिलाड़ी जब मैदान पर आए कितना अपने टीम के लिए योगदान दे पाते हैं। एक्चुअली उनकी टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक अच्छा सोच यहाँ टीम प्रबंधक का, एक टीम मैनेजर का कि एक नया खिलाड़ी को भी मौका देना चाहिए। और उसी क्रम में यहाँ एक नए खिलाड़ी को मैदान पर उतारे हैं, फ्रेश खिलाड़ी को मैदान पर उतारे हैं। लेकिन समय धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो निश्चित स्थान है उनके ओर बढ़ता हुआ यहाँ संतोष के क्षेत्र में। संतोष वहां बॉल को थोड़ा होल्ड किया और बाएं पैर से शॉट लिया है, लेकिन यहां पर ऑफसाइड आ जाएगा ये खिलाड़ी। और इस सफारोव के टीम में जो भी फॉरवर्ड लाइन में खिलाड़ी खेल रहे काफी मजबूत, स्टीफन जैसे, मुंशी जैसे, और ये पुनः एक बार ऑफसाइड का गिरफ्त में पहुंचता हुआ। और देखिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में बॉल को सही दिशा पर नहीं खेल पाए और बॉल फिलहाल यहां पर 8 नंबर के कब्जे में है। और मैं बताना चाहूंगा ये दोनों टीम गत वर्ष के रनर विनर टीम है। दोनों को फर्स्ट मैच पर यहां पर भिड़न होने का मौका मिला है और फिलहाल यहां मैच को अपने पकड़ पे लेता हुआ और पुनः एक बार ये खिलाड़ी ऑफसाइड करार देते हुए हमारे बर्नवास जी का फ्लैग हवा में लहराते इस बात का संकेत है कि आप पुनः एक बार हमारे गिरफ्त में पहुंच चुके हैं, ऑफसाइड के गिरफ्त में। और यहां से एक फ्री किक मिल जाएगा तुड़ाई बाजार की टीम को लंबा किकअप लगाते हुए, लेकिन हेडिंग वहां आता हुआ सुंदर तरीके से संतोष द्वारा 14 नंबर के क्षेत्र में जो अभी तुरंत मैदान पर प्रवेश किए, लेकिन सुंदर तरीके से यहां क्लियर करते हुए संतोष क्या बॉल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन बॉल अच्छी तरीके से वहां पर रोका गया अपने डिफेंस जोन के लिए। वकील द्वारा हेडिंग आता हुआ फिर से यहाँ मुंशी के क्षेत्र में मुंशी खेला है बॉल को, लेकिन जब तक नेपाल उस बॉल तक पहुंच पाते, लेकिन वहां से अच्छा इंटरसेप्शन, लेकिन यहाँ कोई खिलाड़ी नहीं। पुनः एक बार वकील यहाँ संजीत के लिए छोड़े। संजीत यहाँ पीछे अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी जोसेफ के लिए खेला है। जोसेफ आउट भी करके खिलाड़ी को खेलते हुए लंबा किकअप लगाया था, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं उस बॉल को अपने कब्जे में लेने। सोनू द्वारा लंबा किकअप, फिर से यहां राम सुंदर तरीके से बॉल निकाला है, लेकिन रखीराम बहुत ही
चतुर कीपरों में से जाने जाते हैं। बॉल को भाप लिया था कि अगर हमारे कोई खिलाड़ी नहीं वहां पर तो उस बॉल को हमको लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर से 11 नंबर द्वारा बॉल को खेला है। क्या यहां बॉल तक पहुंच पाएंगे? लेकिन अच्छा वहां लेपेटिंग शॉट खेला गया है 8 नंबर के क्षेत्र में। दमू द्वारा खेला गया था, लेकिन पुनः एक बार यहां देखिए संतोष एक खिलाड़ी को छकाए हैं, दूसरे खिलाड़ी मुंशी तक बॉल को भेजे, लेकिन मुंशी पुनः एक बार बैक पास और यहां पर लकीराम वो बॉल को पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनसे पहले भी हमने बॉल को पकड़ने का कोशिश नहीं किया था। फिर से दमू, लेकिन इस बार बॉल पोजीशन यहां पर सपारोम के कब्जे में संजीत के क्षेत्र में। और देखिए क्या बेहतरीन ढंग से, लेकिन यहां अगर संजीत खुद ही बॉल को लेकर आगे बढ़ते तो कुछ हो सकता था। यहां से एक चेंजिंग आता हुआ 15 नंबर को बाहर बुलाया जा रहा है उनके जगह में। हेडिंग वकील का, लेकिन वहां 7 नंबर द्वारा बॉल को लेने का प्रयास। पुनः 7 नंबर के एरिया में बॉल, 7 नंबर के कब्जे में बॉल। और देखिए ये खिलाड़ी जो 11 नंबर पहने हुए जर्सी पर खिलाड़ी है कालिदास, ये ऑटोमेटिकली बहुत पहले से ही ऑफसाइड में थे। वहां बॉल को होल्ड करता हुआ फिर से एक बार नेपाल के क्षेत्र में। नेपाल यहां एक खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास था, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट होकर सीधे टच लाइन के बाहर जा चुकी है। और कहीं ना कहीं मैच पर जो पकड़ है धीरे धीरे ज्यादा मजबूत होते, क्योंकि 1-2 नहीं यहां 3-3 गोल का बात है, और 3 गोल को रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते हैं। फिर से यहां राम शॉट को लिया गया है अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां बॉल छिना चुके हैं। पुनः एक बार मुंशी के गिरफ्त में है। मुंशी वहां स्टीफन के लिए खेला है। क्या स्टीफन, लेकिन जब तक स्टीफन अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी तक भेजते, सहयोगी को देने का प्रयास करते, तब तक बॉल चली जाएगी सीधे यहां मिस्त्री के पास। और मिस्त्री ने यहां पर 8 नंबर के लिए खेला गया था, लेकिन पुनः 11 नंबर द्वारा कालिदास द्वारा बॉल को रोकने का प्रयास, लेकिन यहाँ राइट विंगर के खिलाड़ी बैक पास यहाँ संतोष के लिए खेलता हुआ। लेकिन इस बार यहाँ देखिए राम के कब्जे में बॉल। यहाँ मौका बन सकता था, लेकिन मौका चुके और बॉल बहुत बाहर जा चुकी थी। और लास्ट मोमेंट पर इस तरह का शॉट आपको फायदा नहीं दिला सकता। आपको टारगेट पर शॉट लेना होगा, फ्रेम के अंदर शॉट लेना होगा, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं मैच पर कुछ परिवर्तन ला सकेंगे। अन्यथा जिस प्रकार से मैच फिलहाल चलते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं देखा गया। यहाँ पर सपारों के ऊपर में कोई परेशानी नहीं देखी गई है, और उसी परेशानी नहीं देखने का कारण है कि यहाँ उनकी टीम कहीं ना कहीं 3-3 गोल से लीड करती हुई नजर आ रही 7 नंबर द्वारा। और चलिए इसी के साथ ये मैच का समाप्ति हुसिल बजता हुआ हमारे 1 रेफरी संतोष जी